दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। देखिए, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इससे क्वेश्चन जो आते हैं, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर ये प्रत्येक साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। मतलब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, उसी से कुछ अनुप्रयोग करके कुछ मान निकालना है, जिसमें ऊंचाई और दूरी निकाला जाता है। इसमें क्या निकालना होता है, तो इसमें आपको ऊंचाई और दूरी दो ही चीज ज्ञात करना पड़ता है, ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना। तो देखिए, और इसका उपयोग जो होता है दोस्तों, समुद्र में जो जहाज चलते हैं उसमें दूरी निकालने, दिशा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर आपका हवाई जहाज जैसे कि आकाश में उड़ते हैं, उसको कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब निकाले जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग होता है ये सब निकालने के लिए। लेकिन एग्जाम में जो होता है दोस्तों, प्रत्येक साल इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के होते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें से प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि एग्जाम में आएगा तो इसको आसानी तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इस पे बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो देखिए, इसमें ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए इसके लिए क्या किया जाता है, 2 तरह की कोण का प्रयोग करते हैं। कितने तरह का, 2 तरह का इसमें कोण का यूज किया जाता है। अब कौन कौन सा कोण है, देखिए बताता हूं आपको। तो इसमें 2 तरह के कोण का यूज किया जाता है, एक तो होता है उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण, ठीक है। और इसको जानने से पहले कुछ निम्न पदों को जानकारी होना आवश्यक है। कौन कौन सा पद है जी, तो क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है, तो देखिए, पृथ्वी के तल के समानांतर खींची गई तल को क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। जो हम लोग का ये पृथ्वी है ना, इसी के तल के समानांतर जो अगर हम खींचेंगे, जो तल भी कुछ भी तल खींच देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा क्षैतिज तल। पृथ्वी के जो है इसी के समानांतर कुछ भी तल हम खींचेंगे, जैसे भी, वो हो जाएगा आपका क्षैतिज तल, ठीक है ना। ये हो गया, जैसे मान लीजिए क्षैतिज तल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्षैतिज रेखा क्या होता है। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज तल के समानांतर, ये जो क्षैतिज तल है ना, ये पृथ्वी है, इसके समानांतर जो सरल रेखा खींचेंगे हम लोग, ये देखिए सरल रेखा, पृथ्वी के समानांतर हम सरल रेखा खींच दिए, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। जो पृथ्वी है इसके तल के समानांतर जो हम लोग खींचेंगे सरल रेखा, उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। आगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है दोस्तों, तो देखिए, तो कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति आपको यहाँ से इसको देख रहा है, देखिए इस वस्तु, देखो ये ऊपर की ओर वस्तु है, और यहाँ से ये व्यक्ति जो है इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को देखने का काम कर रहे थे। यहाँ इसका आंख हुआ, यहाँ से ये जो देख रहा है, तो ये आंख से होकर जो रेखा जा रहा है उस वस्तु तक टकरा रहा है, तो यही इसका हो गया दृष्टि रेखा। क्या हो गया, इसका दृष्टि रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे ये पृथ्वी के तल के समानांतर हम ये जो रेखा खींच देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे, ठीक है, क्षैतिज रेखा कहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें तो हमको जानना था, क्या जानना था, दृष्टि रेखा। तो बस कोई भी व्यक्ति है जो कोई वस्तु को देख रहा है, ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर ये व्यक्ति देख रहा है, तो ये इसके आंख और ये वस्तु के बीच, ये जो वस्तु है, इससे ये क्या कर रहा है, ये अपने आंखों से उस वस्तु को देख रहा है, तो इससे जो रेखा जा रहा है उसी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है ना। यही लिखा हो, किसी दर्शक की आंख और देखी जा सकने वाली ये रेखा को ही क्या कहा जाएगा, दृष्टि रेखा कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अब चलिए उन्नयन कोण क्या होता है ये जानते हैं। तो जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जैसे मान लीजिए ये दर्शक है, ठीक है, ये वस्तु जो है ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर है। देखिए यहाँ पे इसका आंख है, इसके ऊपर है ना, ये वस्तु ऊपर की ओर हो, तो दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख, तो दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच
बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कोई व्यक्ति है, ये दर्शक है, यहाँ से देखने का काम कर रहा है, ये ऊपर की ओर कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को देख रहा है। तो देखिए, तो इसका ये दृष्टि रेखा हो गया ना, और दर्शक के आंख, ये जो दर्शक के आंख से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा गुजर रहा है ना, इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। सिंपल समझ में आया होगा आपको कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति है, ये देखिए यहाँ से कोई ऊपर की ओर वस्तु को देख रहा है, तो इससे देखिए यहाँ पे नीचे जो है, इससे इसका ये दृष्टि रेखा हो गया, इसका क्या हो गया, ये हो गया क्षैतिज रेखा। अगर हम खींच देते हैं तो इसके बीच में जो कोण बना, पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज रेखा जो खींचते हैं वही कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग अवनमन कोण देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर में क्या कहा गया था, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है कि जब वस्तु क्या हो, दर्शक से नीचे की ओर हो, मतलब कि नीचे की ओर कोई वस्तु हो। जैसे मान लीजिए, आपको हम बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे कोई दर्शक है, यहाँ पे कोई दर्शक है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दर्शक है, तो इससे क्या है, ये जो है, ये दर्शक है ना, ये दर्शक यहाँ इसका आंख हुआ, तो ये इसके आंखों से ये नीचे की ओर हो रहा है ना, ये नीचे की ओर है, तो इसका ये क्या हो गया है, आंख से ये देख रहा है इस वस्तु को, तो ये रेखा जो है क्या हो गया, ये दृष्टि रेखा होगा। क्या हो गया, ये दृष्टि रेखा, और ये दृष्टि रेखा, और हम इसके पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। समझ गए। और ये उन्नयन कोण तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर हो, ठीक है, जब कोई व्यक्ति नीचे हो और वस्तु क्या हो, ऊपर की ओर हो। कोई भी वस्तु है ऊपर की ओर हो, मैं जैसे मान लीजिए कोई भी पतंग ही है, ठीक है ना, जैसे कोई पतंग है, ठीक है, ये ऊपर की ओर उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से कोई व्यक्ति अपने आंखों से इसको देख रहा है, ये हो गया इसका, ये दृष्टि रेखा हो गया। क्या हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। और ये क्षैतिज, इसके आंख से हम लोग क्षैतिज रेखा एक पृथ्वी के समानांतर हम खींच देंगे, तो इसके बीच में जो कोण बनता है ये क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है। ये हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। ऊपर की ओर वस्तु है ना, ये ऊपर की ओर है, और देखिए वस्तु ये नीचे की ओर है, तो अवनमन ऊपर की ओर होगा तो उन्नयन, और नीचे की ओर होगा तो अवनमन कोण। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है। ये जब आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से उसको बांध दिया गया है। और यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी इस तरह से एक खंभा है, और इसमें डोरी बांधा हुआ है यहाँ पे भूमि के बिंदु से, और इसके साथ ये क्षैतिज रेखा के साथ कितना, ये कितना का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये खंभा है, इसके ऊंचाई को हम h मान के चलते, ये 20 मीटर का ये क्या है, इस डोरी का लंबाई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ABC लिख दिया। ये आपका चित्र दे भी दिया है, आप ऐसे बना भी सकते हैं। यहाँ पे ये समकोण बनाता है, ठीक है ना। हम खंभे की ऊंचाई को h मान लिए, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई को क्या मानेगी, खंभे की ऊंचाई हमारा क्या है, ऊंचाई को हमने h मीटर माना, ठीक है। तथा यहाँ पे ये चीज तो दिया है ना, ये आपका AC बराबर जो है, ये डोरी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दे दिया है। तो ये कोण का आपका दे ही दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, लिख देंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में लीजिएगा दोस्तों, तो क्या करिएगा, तो देखिए इसमें ये इसके देखिए थीटा के सामने जो रहता है वो लंब कहलाता है, और ये 90 के सामने जो पड़ता है उसको कर्ण कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता है दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, पता है ना आपको। तो इसी को ना बोलते हैं हम लोग P/S बोलते हैं ना। तो इसमें लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है, नहीं तो कोसेक थीटा में आता है। तो हम साइन को ही लेकर चलते हैं, चलिए इसी पे बनाते हैं।
तो क्या ले लेंगे हम, साइन थीटा के स्थान पे हम क्या ले लेंगे, साइन आ गया ना, साइन थीटा। हाँ तो दोस्तों हमने क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो इसमें लंब और कर्ण की चर्चा है, यदि कर्ण दिया है लंब निकालना है तो लंब और कर्ण की जब भी चर्चा होगा तो साइन ले लेंगे या कोसेक ले लेंगे, तो साइन ही लेकर बनाते हैं। तो साइन थीटा के स्थान पे देखिए दोस्तों 30 डिग्री दिया है, तो 30 भर दीजिए यहाँ पे। इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब या थीटा के सामने इसको हम लोग लंब कहेंगे, तो लंब क्या है AB, और इसका कर्ण क्या है, कर्ण दिया है 20 मीटर, ठीक है ना। ये 20 मीटर आपका दे दिया है, ठीक है ना। तो बस हमने ये क्या कर दिया, तो इसको हमने AC लिखा है ना, यहाँ पे चित्र में क्या है AC है, पहले हम ऐसा लिख देंगे। तो देखिए 30 का मान, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। AB का मान क्या हमने माना है H, तो H भर देंगे। AC का मान क्या दिया है 20, तो 20 भर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल। अब इसको आगे क्या करेंगे दोस्तों, तो आगे आप क्या करेंगे, तो इसको 3 गुना करेंगे, तब देखिए 2 में 1 से तो 2h हो गया, और यहाँ पे 20 में 1 से तो 20 हो गया, ठीक है ना। अब इसको 3 गुना करिएगा दोस्तों, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखेगा इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी h का मान आ गया 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर, यहाँ पे 10 आया ना, तो 10 मीटर लिख देंगे, ठीक है। ये तो आ गया h का मान। तो अतः आप लिख देंगे कि खंभे की ऊंचाई क्या हो गया दोस्तों, तो खंभे की ऊंचाई आपको निकालना था ना, खंभे की ऊंचाई कितना पता चल गया आपको, तो आपका आ गया 10 मीटर है। यही इसका राइट आंसर, पहले का राइट आंसर 10 मीटर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है उसको पढ़िए पहले, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाती है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि देखिए ये आंधी ये पेड़ है, पहले से ये पेड़ था, यहाँ पे जैसे कि आपको एक, जैसे मैंने ये पेड़ बना लिया, ये एक पेड़ है और आंधी आ रहा है तो ये टूट जा रहा है, टूट कर ये मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये वाला भाग टूट कर ये जमीन को छूने लगता है, यहाँ से टूट कर ये जमीन को छूने लगता है, ठीक है ना, यहाँ से जमीन के साथ छूने लगता है और कितना का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये कहा जा रहा है 30 डिग्री छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। ये टूटा यहाँ से ये टूटा, इसके साथ जमीन को छूने लगता है और 30 का कोण बनाता है। और बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की पेड़ की पाद बिंदु, यहाँ पे ये पाद बिंदु है दूरी, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पे जमीन को छूता है, ठीक है ना, जहाँ पेड़ के शिखर, ये जो शिखर टूट के यहाँ पे आया ना, जमीन को जहाँ छूता है ये पेड़ के पाद बिंदु से, इसका दूरी कितना बोल रहा है कि 8 मीटर है। कितना मीटर है, ये 8 मीटर है। तो आप कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये टोटल आपको पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे टोटल। तो मान लीजिए AB एक पेड़ था, चलिए इस चित्र को बना, ये AB एक पेड़ था, ठीक है ना, और जो कि यहाँ पे CD मान लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ की C बिंदु से टूटकर ये D बिंदु के साथ कितना का 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस पेड़ का टोटल ऊंचाई निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। इसको आप मान लेते हैं, माना कि AB एक पेड़ है, ठीक है ना, AB बराबर AB एक क्या है, पेड़ है ना, AB एक पेड़ है, ठीक है ना, AB एक पेड़ है, जो क्या हो रहा है, C बिंदु से टूटकर, C बिंदु से टूटकर कितना D बिंदु के साथ, D बिंदु के साथ 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। तो अब क्या कहा जा रहा है, ये तो हो गया। अब इसका जहां B आपका ये बता रहा था कि BD की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, 8 मीटर है। तो आपको इस AB का टोटल ऊंचाई निकालना है, ये तो हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये AC जो है इस BD के बराबर, यही ना टूट कर ये वाला आया है, ये वाला भाग टूटा यहाँ पे आया है, तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, CD। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो AC बराबर CD, ये हो जाएगा है ना, ये तो होगा, AC बराबर क्या होगा, CD होगा।
अब देखिए तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी, क्या लिखा है, सी बी डी लिखिए, चाहे बी सी डी लिखिए, ठीक है। तो वही हम लिख लेते हैं बी सी डी, ठीक है, बी सी डी में। तो बी सी डी में चाहे सी बी डी में लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लंब, ये कोण के सामने ये लंब, ये आधार, तो ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो ये लंब और आधार लेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। एक बार लंब और आधार, ये इसके सामने लंब, ये आधार, तो लंब आधार किस में रहता है, तो tan थीटा में होता है। tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार आपको पता होगा, जिसको p/b बोलते हो, है ना। तो लंब और आधार की चर्चा किसमें होता है, tan में। तो बस लंब और आधार जब भी आएगा दोस्तों तो tan लेना होगा आपको, tan थीटा। तो देखिए हम ले लेते हैं tan थीटा, यहाँ पे क्या ले लेंगे, tan थीटा। थीटा की जगह क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री दिया है, तो 30 भर दीजिए। यहाँ पे इसके सामने वाला ये क्या है, लंब बटे आधार है ना, तो ये लंब हो गया CB, लंब क्या है CB और आधार क्या है BD, तो लंब बटे आधार हो गया ना। तो अब इसके बाद में देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और CB है तो CB नहीं पता है, हाँ इसका मान दिया है 8। तो अब इसको तिरक गुना करिएगा दोस्तों, तो देखिए इस CB में √3 से, तो √3 CB, √3 में CB से, तो √3 CB हुआ, और 8 में 1 से 8 हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो अब इसको क्या करेंगे, इस CB का मान निकालेंगे, तो 8/√3 हुआ। अब देखिए बाटा में √3 आ रहा है, इसको आप हटा देंगे। इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर के पद में कलन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो ये √3 में नीचे से एक बार गुना और एक बार ऊपर गुना कर देंगे, तो हर के पद में कलन हो गया। तो 8/√3 या नीचे क्या हो गया, 3 आ गया, √3 में √3 से 3 आ गया। तो हमने क्या बताया कि 8 में √3 से, 8√3 में √3 से, तो 3 आ गया। यानी कि इतना आ गया, इसका आ गया, किसका ऊंचाई CB का मान, ये मान पता हमको चल गया। अब मुझे ये मान पता करना है, तो यदि हम ये वाला मान पता कर ले तो ये वाला मान पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए ये क्या है, ये देखिए ये समकोण है, तो इसके सामने ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार है। अच्छा है, देखिए लंब आ गया ना, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अच्छा है, हम क्या करते हैं, इसके सामने वाले को ये निकालना है मुझे, तो ये हो गया इसका कर्ण है, ये आधार। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है, cos थीटा, तो cos थीटा ले लेंगे, ठीक है ना। ये आपका कर्ण है ना, ये आधार है, तो कर्ण आधार, तो इसको मान, ये वाला मान तो निकालना है। ये आधार दिया है, तो आधार और कर्ण किस में होता है, तो cos थीटा होता नहीं कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो यही वाला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अभी आपको आप चाहेंगे तो इतना उतार सकते हैं, ठीक है ना। आगे हमको बनाना है ये वाला, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दूरी बराबर ये दूरी होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और हमको ये वाला मान याद रखिएगा कि CB का मान हम निकाल चुके हैं। CB का मान कितना निकाले हैं जी, तो CB का मान ये वाला निकाल चुके हैं, याद रखेंगे ये CB का मान कितना है, CB का मान हम 8/√3 ये निकाल चुके हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अब इसको सोल्व करते आगे। अब फिर क्या लेंगे, पुनः इसी त्रिभुज में लेंगे, पुनः त्रिभुज CBD लिखेंगे या चाहे BCD लिखेंगे, ठीक है, इसी में लेंगे, ठीक है ना। BCD भी लिखे थे तो BCD लिख दीजिए, चाहे CBD। चलिए इसमें हम क्या लेंगे, इसमें ये कर्ण निकालना है, ये लंब आधार दिया है, तो कर्ण आधार किसमें होता है, cos थीटा, तो थीटा क्या जगह 30 है, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BD और कर्ण क्या है CD। बस अब इसका मान क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, cos 30 का मान √3/2, BD का मान कितना है 8, CD का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, ये निकालना है। तो CB इसमें गुना करेंगे तो √3 CB, तिरछी गुना किए तो 8 गुना कितना हो गया 16। अब इसको CB का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये ऊपर चला जाएगा 16 और ये सटा है तो बटा में आ जाएगा। अब इसको हर के पद में कर्ण कर देंगे तो √3 खत्म हो जाएगा ना। तो चलिए हर के पद में कर्ण कर देते हैं एक लाइन, तो वही 16 √3 नीचे है ना बटा में, तो √3 से एक बार नीचे गुना, √3 से एक बार ऊपर गुना, तो कितना आ जाएगा जी दोस्तों, तो 16√3/3 कितना आ जाएगा, ये आपका CB का मान पता चल जाएगा ना, ये CB का मान पता चल गया हमको। अब ये CB
ये सीडी, और उस समय ये सीडी लिखना चाहिए था। यहाँ पे लिखे दोस्तों सीडी लिखना चाहिए था। कहाँ पे सीडी लिखना चाहिए था मुझे, ये सीडी है तो यहाँ पे सीडी लिख दीजिए, सीडी। ये क्या है, सीडी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीडी, ठीक है ना। ये सीडी निकाले हैं, सीडी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। तो ये तो पता चल गया हमको सीडी और सीडी दोनों पता चल गया। ये तो देखिए ये सीडी जो है किसके बराबर है, एसी के बराबर है। ये सीडी किसके बराबर हो जाएगा, तो इस चूंकि क्या है आपका एसी बराबर क्या था, सीडी था ना, तो अब हम एसी का मान क्या लिख सकते हैं, ये सीडी का मान भर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 16√3/3 मीटर। तो ये एसी आ गया, ये एसी का मान पता चल गया और सीडी का मान पता चल गया। तो टोटल हमारा अतः एबी का निकाल सकते हैं ना। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कुल ऊंचाई निकालना है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC प्लस CB दोनों जोड़ना पड़ेगा, AC प्लस CB, ये दोनों का मान लिख देंगे, भर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे लिख देते हैं, AC का मान और CB का मान जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ मिटाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए AC का मान कितना आया, देखिए ये वाला AC का मान पता चल गया हमको। तो AC का मान कितना है 16√3/3 प्लस, और CB का मान यहाँ लिखा हूँ 8√3/3। अब देखिए दोस्तों तो 3 लघुत्तम हो गया, तो 16√3 प्लस 8√3, अब कितना हो जाएगा 16 को 8 को कितना होता है 24√3/3, 3 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8√3 यही इसका पेड़ की कुल ऊंचाई आ गया, ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से पुनः देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको चाहेंगे तो कॉपी में राइट डाउन करके इसको बार-बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए, ताकि आपको ये क्वेश्चन में माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। और ये जो है पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार चैनल पर आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।